रॉयल ऑर्चर्ड जी ब्लॉक में एक 5 मरले का मकान फॉर सेल है। आइए चल के देखते हैं इस मकान में से क्या खसूसियात हैं जो इसको बाकियों से नुमाया बनाती हैं। सबसे पहले तो जैसे ही हम एंटर होते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ह्यूज गैराज आता है जो किसी भी मुनासिब सेडान को कैटर करने के लिए वेल इनफ है। जैसे ही हम इस घर में एंटर होते हैं तो हमें दो एंट्रेंसेस नज़र आती हैं, एक एंट्रेंस ड्राइंग रूम के लिए और एक एंट्रेंस फैमिली के लिए। जैसे ही हम इस मेन एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो हमें यहाँ पर एक वेलकम कैबिनेट नज़र आती है जो कि एक मल्टीपर्पज़ कैबिनेट है। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ड्राइंग रूम का जो एरिया यहाँ दिया गया है ये अपने तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ना ही सिर्फ ये बड़ा है, इसमें एक और ख़ुसूसियत है, वो इसकी ये टीवी कैबिनेट है। आइए देखते हैं इस टीवी कैबिनेट में ऐसा क्या है। इसमें वैसे तो ये बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ ये जो इसका कंपार्टमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इस कंपार्टमेंट की खसूसियत ये है कि यहाँ पर इसमें टीवी लगना है। अच्छा, टीवी तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन इस टीवी जो लगना है इसको हम बिल्कुल 180 डिग्री पे रोटेट करके उस तरफ को भी लेके जा सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपने ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट को टीवी दिखाना है तो आप टीवी का रुख इधर को कर देंगे, लेकिन अगर आपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी पे कोई चीज़ इंटरटेनमेंट लेनी है, कोई चीज़ आपने इंजॉय करनी है, तो आप टीवी को इस तरफ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम सबसे पहले इसका बेडरूम देखें, जो इसका फर्स्ट बेडरूम है, ये देखें, ये 5 मरले के हिसाब से कितना बड़ा है। इस बेडरूम में आपको फुल फ्लैज 2 वार्डरोब्स मिल जाती हैं और इस मकान में जितनी भी वार्डरोब्स हैं वो सारी की सारी ही 24 इंच की डेप्थ के साथ हैं। इसमें आप अपने कपड़े, चाहे वो कोट्स हों, चाहे वो ख़वातीन के, लेडीज़ के कोई लहंगे हों, कोई भी चीज़ हो जो कि ज़्यादा वेट वाली हो, वो आराम से आप यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने साथ ही साथ एक जगह दी हुई है। ये जगह किसी भी बेड को आराम से रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन जहाँ बेड होता है वहाँ पर साइड टेबल्स भी होते हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर शेल्फ्स दी हुई हैं। आप इन शेल्फ्स पे अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे कि पानी का गिलास, जैसे कि आपका मोबाइल, जैसे कि आपका वॉलेट, व्हाट्सएवर, आप कुछ भी यहाँ रख सकते हैं और रात को आराम से चैन की नींद सो सकते हैं। इस बेडरूम में, जैसे कि इस मकान के सारे बेडरूम्स में ही, इस बेडरूम में भी अटैच बाथरूम है। आप इसमें चीज़ों की क्वालिटी देख सकते हैं, आप सैनिटरी फिटिंग्स देख सकते हैं, आप इसमें कमोड की क्वालिटी देख सकते हैं, आप इसमें टाइल की क्वालिटी देख सकते हैं। हर चीज़ ही टॉप ऑफ द क्लास है हर बेडरूम में जितने भी बेडरूम हैं। और ना सिर्फ बेडरूम बल्कि इसके जितने भी टीवी लॉन्चेस हैं उन सब में ही मीडिया वॉल दी गई है। अच्छा, अब चलते हैं इसके किचन की तरफ। किचन देखें, ये भी बाकी कमरों की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन साथ ही साथ इस किचन में ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। और ना सिर्फ ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, इसमें जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, चाहे वो हुड हो चाहे वो हॉब हो, वो कैनन कंपनी के लगे हुए हैं। इसमें सिंक इंपोर्टेड है, इसमें कंपार्टमेंट्स मल्टीपल हैं। कोई भी ऐसा कोना यहाँ पर नहीं है जो कि एक्सेसिबल ना हो और जो यूटिलाइजेबल ना हो। सारा ही किचन यूटिलाइजेबल भी है और एक्सेसिबल भी है। अब बात आती है किचन में प्रैक्टिकलिटी की, क्योंकि यहाँ पर काम होता है बहुत ज़्यादा, ख़वातीन का टाइम गुजरना होता है बहुत ज़्यादा। इसीलिए जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं, जितने भी ये नीचे वाले कंपार्टमेंट्स हैं, इन सब में टाइल लगी हुई है। कोई भी कंपार्टमेंट खोल के देख लीजिए, इसमें टाइल लगी हुई है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस करना आसान हो जाती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसमें पीछे रास्ता निकलता है ओटीएस का। इस ओटीएस में आप चाहें तो कपड़े धो सकते हैं, आप चाहें तो अपना गीज़र फिट करा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर जो बड़े आपके बर्तन हैं वो भी धो सकते हैं। ये भी मल्टीपर्पज़ है। आइए चलते हैं इस घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये जो स्टेयरकेस है ये बहुत अपीलिंग लुक देता है। और जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास रूम आता है वो यहाँ का लिविंग रूम है। ये लिविंग रूम भी इस मकान में हर चीज़ की तरह मल्टीपर्पज़ है। यहाँ पर आप बैठकर टीवी देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी चीज़ की, खाने बनाने की, कोई स्नैक्स की, कोई चाय बनाने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर अपना ओपन किचन इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही
सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो कि नीचे इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल इसमें भी टाइल लगी हुई है, इसमें भी ब्लैक ग्रेनाइट लगी हुई है, इसमें भी वैसे ही यूवी की शीट्स लगी हुई हैं। अब हम चलते हैं इस मकान के दूसरे बेडरूम में। ये भी बिल्कुल नीचे की ही तर्ज का बेडरूम है। इसमें भी सारी चीज़ें उसी में रखी हैं। मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये इसका बाथरूम है, उसी में की चीज़ें जी। अब हम इसका थर्ड बेडरूम देखते हैं। थर्ड बेडरूम इस मकान का पहले जो 2 बेडरूम्स हैं उससे मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो इसका साइज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। ये भी कोई बेडरूम छोटा नहीं है, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें अलहदा से हमने ड्रेसिंग एरिया दिया हुआ है। इसमें भी जो कैबिनेट्स हैं ये भी उतनी ही डेप्थ के साथ हैं, मतलब 24 इंच। इसमें भी जो बाथरूम है ये भी उसी क्वालिटी का, उसी कैलिबर की चीज़ें लगी हुई हैं। वही उसी तरह की फिटिंग, उसी तरह का डल का कमोड, उसी तरह की टाइल्स, अच्छी क्वालिटी की हर चीज़ वैसी की वैसी। लेकिन अभी भी ये मकान ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी इस मकान में कुछ चीज़ें दिखाने वाली हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पर सबसे पहले जो रूम हमारे पास आता है वो ममटी है। इस ममटी में तो आप यहाँ पर अपनी कोई पेटी, कोई बड़ा डब्बा, कोई इस तरह की चीज़ रख सकते हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यूपीएस के कनेक्शन भी दिए हुए हैं। यहाँ पर आप अपना यूपीएस रख सकते हैं। ना शोर का मसला, ना जगह का मसला, ना ही कोई सफाई सुथराई का मसला। ऊपर अलहदा आपका यूपीएस पड़ा होगा। ममटी से जैसे ही बाहर निकलें तो ये देखें कितना बड़ा इसका रूफ टॉप है। और इस रूफ टॉप पे जो ख़ासियत है वो इसका ये एरिया है। ये बाकायदा तौर पे ये जो एरिया है ये बारबेक्यू या इस तरह की कोई भी फैमिली गैदरिंग, कोई गेट टुगेदर, उस तरह की एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए है। साथ ही साथ इस रूफ टॉप पे आप देखें पूरा रूफ टॉप जो है ये मार्बल से कवर किया हुआ है, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो, कोई पानी नीचे ना जाए, कोई कुछ ना हो। यहाँ पर एक बाथरूम भी दिया हुआ है जिसके साथ यहाँ पर सिंक भी दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर लॉन्ड्री एरिया दिया हुआ है। अच्छा, अब मैं इसको प्रॉपर क्यों कह रहा हूँ? प्रॉपर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने 2 ड्रेन्स दिए हुए हैं। पानी का काम ज़्यादा हो, पानी रुके ना, आपने कपड़े धोने हो, आपने यहाँ पर कोई बर्तन धोने हो, आपने कोई यहाँ पर सफाई सुथराई का काम करना हो, इट डज़न्ट मैटर, पानी कभी नहीं रुकेगा। यहाँ